बहुत समय पहले बंगाल में महाराजा कृष्णचंद्र का राज्य था। उनके दरबार में बहुत सारे विदूषक थे। सबसे ज्यादा लोकप्रिय था गोपाल। गोपाल नाई था, लेकिन सब लोग उसे गोपाल भांड कहकर बुलाते थे। भांड यानी मस्खरा, जो लोगों को हंसा सकता हो। अपने चुटकुलों, हाव भाव, टीका टिप्पणी और महाराज या अन्य लोगों को मूर्ख बनाने के तरीकों ने गोपाल को प्रसिद्ध कर दिया था। गोपाल से पार पाना नामुमकिन था। न ही उसके हाथ कोई चालाकी चुस्ती कर सकता था। गोपाल को सारा खेल पहले ही पता चल जाता और वह चतुराई से पासा पलट देता था। उस जमाने में लोग अजीबोगरीब अंधविश्वास पालते थे। एक तो खुद ही वे कुछ जानते बुझते नहीं थे और वह जमाना भी ज्ञान विज्ञान का नहीं था। कई लोगों की तरह महाराजा भी यह मानते थे कि सुबह उठते ही जिस व्यक्ति का चेहरा वह सबसे पहले देखेंगे, वही व्यक्ति उनके उस दिन का समय निर्धारित करेगा। यदि उनका दिन अच्छा निकलता तो वह व्यक्ति शुभ माना जाता। अगले दिन उसे इनाम दिया जाता था। और अगर दिन में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता था तो वह व्यक्ति अमंगल का प्रतीक या राज्य के लिए खतरा हो जाता। अगले दिन महाराजा उसे दंड देते। संकट जितना गहरा होता, दंड उतना ही अधिक। राज्य में सबको महाराजा के इस विश्वास का पता था और सुबह सुबह कोई भी उनके पास नहीं फटकता था। अगर कहीं स्वर्ण मुद्राएं, जमीन का टुकड़ा या अच्छी दुधारू गाय मिल जाती तब तो 12 थी, लेकिन दंड मिलने का भी तो डर था। बेंत भी पड़ सकते थे या फिर देश निकाला भी दिया जा सकता था। इसलिए कोई भी अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं था। लेकिन गोपाल महाराजा या उनकी सनक से डरता नहीं था। उसे तो अपने दंडित होने का भी डर नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि अपनी बुद्धि के बल पर वह हर मुश्किल आसान कर सकता है। वैसे भी उठने पर महाराजा अपने सेवकों और अंगरक्षकों या महारानी को ही देखते थे। इतनी सुबह महल में कोई भी आगंतुक तो आने से रहा। हाँ, कभी कभी महामंत्री कोई जरूरी मसला लेकर महाराजा के पास जरूर आ जाते थे। ऐसी घड़ी में तो महाराजा को इनाम सजा सब भूल जाता था। कभी कभी महाराजा सुबह सवेरे उठकर घूमने निकल जाते थे। कभी महल के भीतर ही फल वाटिका या उद्यान में या नदी किनारे था, फिर बाजार भी। उस दौरान आते जाते वे किसी को भी मिल सकते थे। जो भी सबसे पहले उनके सामने आता, डर के मारे उसके पसीने छूट जाते और वह सोचने लगता कि जाने महाराजा का आज का दिन कैसा बीतेगा, जाने उसे इनाम मिलेगा या दंड। एक रोज महाराजा नदी किनारे घूमने चले गए। तो बस फटी ही थी और किनारा भी सुनसान था। गोपाल वैसे तो देर तक सोता था, लेकिन उस दिन उसके पेट में चूहे ऐसे दौड़े कि वह सुबह सुबह ही उठ बैठा। उसका मन ताजा मछली खाने का हुआ और उसने सोचा कि नदी के किनारे बैठे मछुआरों से जाकर मछली खरीद ली जाए। वह जानता था कि सूर्योदय से पहले गए हुए मछुआरे उसी समय वापस आते हैं। पर उस दिन वहां कोई नहीं था। गोपाल यह देखकर बहुत हैरान हुआ। फिर उसने महाराज कृष्णचंद्र को नदी किनारे घूमते हुए देखा। महाराज ने भी उसे देखा। अरे गोपाल, वे चकित होकर बोले, मैं तो सोचता था कि तुम दोपहर से पहले बिस्तर से उठते ही नहीं।
प्रणाम महाराज, गोपाल बोला। जी, वैसे तो मैं देर से ही उठता हूँ। आज मेरे मन में जाने क्या आया, सोचा चलो मैं भी अपना भाग्य आजमाऊं। इसी कारण यहाँ नदी किनारे आ गया। मैं कुछ समझा नहीं, महाराज बोले, अपने भाग्य का फैसल यहाँ कैसे करोगे? मैं जानता था कि आज सबसे पहले मैं ही आपको मिलूंगा, गोपाल चतुराई से बोला। तुम ऐसा कैसे जानते थे? महाराज हैरान होकर बोले। बस कभी कभी पता चल जाता है, चुटकी बजाते ही, गोपाल बोला। मैं समझा नहीं सकता। खैर, मुझे विश्वास है कि आज मैंने सबसे पहले आपका शुभ चेहरा देखा है, इसलिए मेरा दिन बहुत अच्छा बीतेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, महाराज प्रसन्न होकर बोले। दोनों साथ साथ महल की ओर चल पड़े। उन दिनों राजा का एक आम नागरिक के साथ चलना मामूली बात थी। कोई भी ऐसा देखकर हैरान नहीं होता था। राजा को अधिकार था कि वह जिससे चाहे मिले, जहां चाहे मिले। और जनता भी यह नहीं सोचती थी कि उनका राजा जब भी निकले तो रथ पर सवार हो या कि अपने अंगरक्षकों से घिरा हो। भाई गोपाल, तुम्हें याद तो है न कि आज सबसे पहले मैंने तुम्हारा चेहरा देखा है? महाराज बोले। देखते हैं आज दिन कैसा बीतता है। तभी पता चलेगा कि तुम मेरे लिए शुभ हो या अशुभ। उसके अनुसार तुम्हें इनाम या दंड मिलेगा। बिल्कुल महाराज, गोपाल आदरपूर्वक बोला। देखते हैं कौन ज्यादा शुभ है, आप या मैं? तुम्हारा मतलब? महाराज ने तुनक कर पूछा। ज्यादा चतुर बनने की कोशिश न करो। मैं तो मस्खरा हूँ, महाराज, गोपाल ने हाथ बांधकर कहा। मस्खरे की बात का बुरा क्या मानना। जल्दी ही दोनों महल पहुंच गए। महाराज ने गोपाल को अपने कक्ष में आने का न्योता दिया। गोपाल चुटकुलों का भंडार था। उसकी बातें सुनकर लोग खास तौर पर महाराज खुश हो जाते थे। जैसे ही वे सभी लोग बैठे, शाही हज्जाम आ गया। आइए महाराज, आपकी दाढ़ी बना दूं। हज्जाम मन ही मन शुक्र मना रहा था कि महाराज को दिखने वाला वह पहला व्यक्ति नहीं था। ठीक है, महाराज बोले, तुम दाढ़ी बनाओ। और गोपाल, पिछली रात तुम जिस शादी में गए थे, क्यों न वहां का किस्सा हो जाए? गोपाल ने हमेशा की तरह अपनी कहानी बढ़ा चढ़कर सुनानी शुरू कर दी। हर बात में मजाक, हर बात पर लतीफा। हंसते हंसते महाराज ने पेट पकड़ लिया। हज्जाम भी हंस रहा था। पहरेदारों और सेवकों सहित कमरे में सभी लोग हंस रहे थे। गोपाल के चुटकुले सुनते हुए जैसे ही महाराज हिले, हज्जाम का हाथ फिसल गया और उस तरह जाकर महाराज के गाल में लगा, जिससे बहुत ज्यादा खून बहना शुरू हो गया। हज्जाम डर के मारे थर-थर कांपने लगा। उसे विश्वास था कि महाराज या तो उसे फांसी दे देंगे या फिर देश निकाला। आखिर महाराज का खून बहा था और यह कोई साधारण बात नहीं थी। महाराज के सेवकों ने तुरंत ही मरहम पट्टी की और खून बहना बंद हो गया। सब चुप से सहमे से खड़े थे, सिवाय गोपाल के। वह पहले की तरह मुस्करा रहा था। महाराज कृष्णचंद्र ने गोपाल भांड को अपने बुलाकर कहा, गोपाल, आज मुझे सरोवर में स्नान करने ही इच्छा हो रही है।
मैं सामान्य औपचारिकताओं से मुक्त होकर एक सामान्य व्यक्ति की तरह जलक्रीड़ा करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं तैरकर सरोवर के मध्य तक जाऊं और वहां से रक्तकमल के कुछ पुष्प स्वयं तोड़ लाऊं। ऐसा करो, तुम स्वयं जाओ और देखकर आओ कि इस समय सरोवर के आसपास कितने आदमी हैं। गोपाल सुबह सुबह बुलाए जाने से खींचा हुआ था। उसने महाराज की बातें सुनी और बिना कुछ बोले सरोवर की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वह सरोवर के पास पहुंच गया। उस समय स्नान करने के लिए अनेक आदमी सरोवर की ओर जा रहे थे। गोपाल उन लोगों को देर तक देखता रहा, फिर वहां से लौटकर महाराज के समक्ष उपस्थित हुआ। महाराज कृष्णचंद्र ने गोपाल को देखते ही पूछा, कहो गोपाल, सब कुछ देख आए? सरोवर में स्नान के लिए मैं निकल सकता हूँ या नहीं? गोपाल ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, आपने मुझे यह देखकर आने को कहा था कि सरोवर के पास कितने आदमी हैं। मैं देख आया हूँ, वहाँ सिर्फ एक आदमी है। गोपाल के उत्तर से महाराज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तब ठीक है गोपाल, तुम भी चलो, थोड़ी जलक्रीड़ा कर आएं। गोपाल के साथ महाराज सरोवर की ओर चल पड़े। सरोवर के पास पहुंचकर महाराज यह देखकर हतप्रभ रह गए कि सरोवर में सैकड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। शुद्ध स्वर में महाराज ने गोपाल से कहा, यह क्या गोपाल, तुमने तो कहा था कि सरोवर के पास एक ही आदमी है, मगर यहाँ तो भीड़ लगी हुई है। ऐसे में जलक्रीड़ा की मेरी इच्छा तो पूरी हो ही नहीं सकती। गोपाल भांड ने संयत स्वर में महाराज से कहा, महाराज, मैंने आपसे जो भी कहा था वह 100% सही था। मैं अब भी यही कह रहा हूँ कि सरोवर के पास केवल एक आदमी है। बाकी जो भीड़ आप देख रहे हैं वह संवेदनहीन और विवेकशून्य पुतलों की भीड़ है। इन्हें आदमी मानकर किसी तरह का संकोच करने की आवश्यकता नहीं। सरोवर में कल्लोल करती जिस भीड़ को देखकर आप अपनी जलक्रीड़ा की इच्छा को तिलांजलि देना चाहते हैं, उस भीड़ में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे खुद के सिवा कुछ और भी दिखता हो। आपने संकोच जल में उतरे और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तैरे, रक्तकमल तोड़े। इनमें से कोई भी न तो आपको पहचानेगा और न ही देखेगा कि आप क्या कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर महाराज की भ्रिकुटियां तन गई। उन्होंने आवेशयुक्त स्वर में पूछा, ऐसा क्यों कहते हो गोपाल? क्या ये लोग अंधे हैं? नहीं महाराज, विवेकशून्य और संवेदनहीन। बिना संवेदना और विवेक के आंखों का कोई अर्थ नहीं होता महाराज। आप वस्त्र उतारकर मुझे दे और निश्चिंत होकर जल में उतरे। महाराज कृष्णचंद्र ने कुपित स्वर में कहा, यदि मुझे किसी ने भी पहचान लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। गोपाल, याद रखना। गोपाल मुस्कराया और बोला, महाराज, आप अपने वस्त्र उतारकर यही मुझे दे दें। मैं घोड़े के साथ आपकी इसी बरगद के वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा करूंगा। आप जलक्रीड़ा करके लौटें। यदि आपको मार्ग में किसी ने भी टोका तो आप जो चाहें मुझे सजा दे दे, मैं स्वीकार कर लूंगा। गोपाल की बात सुनकर महाराज कृष्णचंद्र ने अपनी पगड़ी उतारी, कुर्ता उतारा और धोती बंडी पहने सरोवर के पास पहुंच गए। महाराज को सचमुच रास्ते में किसी ने नहीं टोका। महाराज पानी में उतरे और तैरते हुए सरोवर के मध्य तक गए।
4-5 रक्तकमल तोड़े और फिर तैरते हुए किनारे आ गए। किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। पानी से निकलकर महाराज भीगे बदन ही बरगद के वृक्ष के पास आए और वस्त्र बदलते हुए गोपाल भांड से कहने लगे, गोपाल, तुमने ठीक कहा था। मुझे न तो किसी ने पहचाना और न ही किसी ने टोका। अभी गोपाल कुछ कहता कि एक व्यक्ति वहां आया और विनम्रता पूर्वक महाराज को नमस्कार किया। महाराज चौंके और गोपाल से कहने लगे, लेकिन गोपाल, देखो, यह व्यक्ति मुझे पहचानता है। अब बताओ, तुम सजा के भागी हो या नहीं? नहीं महाराज, कति नहीं, गोपाल ने तत्काल उत्तर दिया। उसने पुनः कहा, महाराज, आप भूल गए, मैंने आपसे सुबह यह भी कहा था कि सरोवर के पास केवल एक आदमी है। यह आदमी वही है महाराज, जो अपने राजा को सामान्य नागरिक के वेश में भी पहचान गया और उसे अपना अभिवादन देने पहुंच गया। महाराज को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने आगे बढ़कर उस व्यक्ति को गले लगा लिया। थोड़ी देर के बाद महाराज गोपाल के साथ ही महल लौटने के लिए उद्यत हुए। रास्ते में उन्होंने पूछा, गोपाल, तुमने यह कैसे जाना कि इतने सारे लोगों में कोई भी मुझे नहीं पहचानेगा, तथा इतने सारे लोगों के होते हुए भी तुमने यह क्यों कहा कि सरोवर के पास एक ही आदमी है? गोपाल ने शांत भाव से कहा, महाराज, जब मैं सुबह आपके पास आया तब अशांत था। मेरा चित्त खिन्न था। रात को सही ढंग से सो नहीं पाया था, इसलिए तंद्रिल और बोझिल सा था। ऐसे में आपने मुझे सरोवर की ओर भेजा। मैं सरोवर के पास उसी बरगद के नीचे थोड़ी देर बैठकर विश्राम करने लगा, ताकि चैतन्य हो लूं। मैंने देखा, सरोवर की राह में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है। कई लोगों को उस पत्थर से चोट लग चुकी थी। मैं पत्थर के करीब गया कि उसे वहां से हटा दूं, किंतु मैं वैसा नहीं कर पाया, क्योंकि पत्थर का कुछ भाग मिट्टी में गड़ा हुआ था। मैं थककर पुनः बरगद के नीचे आकर बैठ गया। कई लोग पुनः इस पत्थर की ठोकर से आहत हुए, लेकिन सब अपनी चोट सहलाते आगे बढ़ गए। किसी को भी यह चिंता नहीं हुई कि उस पत्थर को वहां से हटाने का उद्योग करे। लेकिन एक आदमी उधर से गुजरते समय पत्थर के पास रुका और उसे हटाने लगा। काफी परिश्रम के बाद उसने पत्थर को वहां से उखाड़कर सड़क से दूर ले जाकर रखा और थककर सरोवर के किनारे विश्राम करने लगा। उसे न तो किसी से प्रशंसा की अपेक्षा थी और न किसी से अपने श्रम का मूल्य पाने की लालसा। उसके चेहरे पर कर्तव्य पालन की तृप्ति की आभा थी। महाराज, मैंने इसी व्यक्ति के बारे में कहा था कि सरोवर के पास केवल एक आदमी है। आदमी वही होता है जो अपने अलावा औरों के बारे में भी सोचे। सरोवर में स्नान करने गए शेष तमाम लोगों को अपने सिवा और किसी की परवाह नहीं थी। महल निकट आ चुका था। महाराज ने पूछा, ऐसा क्यों है गोपाल? गोपाल ने उत्तर दिया, महाराज, यथा राजा तथा प्रजा। आप स्वयं कभी अपनी प्रजा का हालचाल जानने का उद्यम नहीं करते। कभी कोई आयोजन नहीं करते जिसमें प्रजा की भागीदारी हो। ऐसी प्रजा का ऐसा ही एकांगी विकास होता है। इसलिए यदि ऐसा है तो किम आश्चर्यम? महाराज को गोपाल की बात समझ में आ गई। इसके बाद महाराज कृष्णचंद्र ने महीने में एक बार खुला दरबार लगाना शुरू कर दिया,
जिसमें अपनी समस्याओं से महाराज को अवगत कराने की सुविधा प्रजा को मिल गई। महाराज स्वयं भी प्रजा का हालचाल जानने के लिए प्राय रात्रि भ्रमण पर निकलने लगे। इस सब का नतीजा हुआ कि देखते देखते कुछ दिनों में ही कृष्णनगर में सामाजिक समरसता का संचार होने लगा। एक दिन गोपाल भांड जब कृष्णनगर के राजा कृष्णचंद्र राय के दरबार में पहुंचा, तो उसे वहां का वातावरण कुछ बदला बदला सा लगा। राजा कृष्णचंद्र उदास भाव से अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। सारे दरबारी चिंतित भाव में अपने स्वामी की तरफ ही देख रहे थे। गोपाल ने अपनी विशिष्ट हास्य शैली में राजा को हंसाने की कोशिश की, लेकिन राजा के चेहरे पर मुस्कान पैदा न हुई। गोपाल समझ गया कि अवश्य ही कोई गंभीर समस्या पैदा हो गई है, तभी महाराज इतने गंभीर हैं। जब बहुत देर तक महाराज की चुप्पी न टूटी तो गोपाल ने पूछ लिया, अन्नदाता, आज आप कुछ ज्यादा ही चिंतित लग रहे हैं। क्या कोई गंभीर समस्या पैदा हो गई है? मुझे बताइए। शायद मैं आपकी समस्या का कोई हल निकाल सकूं। महाराज ने एक गहरी सांस भरी। बोले, तुमने ठीक अंदाजा लगाया है गोपाल। सचमुच मैं एक गंभीर समस्या से घिर गया हूँ। समझ में नहीं आता कैसे निपट पाऊंगा इस समस्या से। पर समस्या क्या है अन्नदाता? वही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपको चिंतित देखकर मुझे भी उलझन हो रही है, गोपाल ने कहा। तो सुनो। मुर्शिदाबाद के नवाब का आदेश प्राप्त हुआ कि उसे एक ऐसा आदमी चाहिए जो इस धरती का सही माप बता सके। ये बता सके कि धरती की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है न पागलपन की बात? भला संपूर्ण धरती की लंबाई चौड़ाई आज तक कोई माप सका है? अब तुम ही बताओ, मैं ऐसा आदमी कहाँ से खोजूं जो धरती के धरातल की सटीक जानकारी नवाब को दे सके? महाराज ने आगे कहा, उस बदमिजाज आदमी की हिम्मत तो देखो। उसने आदेश के साथ साथ यह धमकी भी दी है कि यदि मैं यह कार्य नहीं करा सका तो वह अंग्रेजी सरकार से कहकर मुझे राजसत्ता से हटवा देगा। यह तो सचमुच गंभीर बात है, महाराज, गोपाल बोला। लेकिन क्या यह सचमुच ऐसा करा सकता है? क्या पता क्या करा सकता है। यह आदमी हमेशा ही मेरे लिए नई नई मुसीबतें खड़ी करता रहा है। जानते हो गोपाल, इस बार इस संदेश के साथ साथ उसने क्या नया शगुफा उछाला है? उसने अशर्फियों से भरी 2 बड़ी बड़ी थैलियां भेजी है, इस निर्देश के साथ कि धन चाहे जितना खर्च हो जाए, काम हर हालत में होना चाहिए। तो हो जाएगा उसका काम। इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है? गोपाल ने कहा। बड़ी आसानी से कह दी तुमने यह बात, महाराज बोले। पर यह काम करेगा कौन? मैं करूंगा महाराज। मैं नवाब के प्रश्न का उत्तर दूंगा, गोपाल बोला। बस आप वह दोनों थैलियां मेरे हवाले कर दीजिए और आराम की नींद सोइए। महाराज कृष्णचंद्र ने दोनों थैलियां गोपाल के हवाले कर दी। सोने की अशर्फियां पाकर गोपाल की तो मौज हो गई। 2 महीने उसने खूब मौज मस्ती मारी। नवाब के धन से खूब गुलछर्रे उड़ाए। 2 महीने बीते बीते नवाब का फिर संदेश मिला,
जिसमें पूछा गया कि कार्य कब तक होगा। उत्तर में गोपाल ने महाराज के माध्यम से कहलवा भेजा कि कार्य प्रगति पर है। ऐसा व्यक्ति खोज लिया गया है। धरती के माप का कार्य आरंभ कर दिया है, लेकिन धन बहुत खर्च हो रहा है, इसलिए और अशर्फियां भेजी जाएं। खैर, इस बार कलपते हुए नवाब ने अशर्फियों से भरी एक थैली और भेज दी। अशर्फियां मिलते ही गोपाल अपनी कार्य योजना को मूर्त रूप देने में जुट गया। सबसे पहले उसने नगर भर की दुकानों से सूत के महीन धागों के ढेरों गोले खरीदे। जब नगर के व्यापारियों की दुकानों पर गोले समाप्त हो गए तो उसने दूसरे नगरों से मंगवाए। उसने इतने गोले खरीद लिए कि 10-20 छकड़ों में समा जाए। फिर उसने लंबे और चौड़े चौड़े ताल पत्र मंगवाए और कई व्यक्तियों को इस बात की जिम्मेदारी सौंप दी कि वे उन ताल पत्रों पर स्याही से आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते जाएं। वे आड़ी तिरछी रेखाएं पहली नजर में देखने पर ऐसे लगे जैसे किसी गुप्त भाषा में कोई हिसाब बनाया गया हो। इसके लिए ढेरों ताल पत्र तोड़े गए और उन पर आड़ी तिरछी रेखाएं अंकित कर दी गई। फिर एक दिन उन ताल पत्रों और सूत के गोलों को 50 छकड़ों में लदवाकर गोपाल मुर्शिदाबाद के लिए चल पड़ा। नगर में पहुंचकर गोपाल ने नवाब के महल के पास ही पड़ाव डाला और छकड़ों की जिम्मेदारी अपने आदमियों को सौंपकर नवाब के दरबार में जा पहुंचा। उसने शाही परंपरा के अनुसार झुककर नवाब को आदाब किया। नवाब ने पूछा, ले आए मेरी इच्छित चीजें? हाँ हुजूर। आपके हुक्म की उदूली कैसे करता? सारी चीजें आपके महल के पास वाले मैदान में हैं। चलकर देख लीजिए। नवाब बड़े उत्साह के साथ गोपाल के साथ मैदान में पहुंचा। उसकी दृष्टि छकड़ों पर पड़ी तो उसने पूछा, ये सब क्या है गोपाल? क्या भरा है इन छकड़ों में? धरती का सही माप है हुजूर, गोपाल बोला। सूत के वे गोले हैं जिनसे धरती की सही माप की गई है। आप चाहें तो इन्हें नपवा कर अपनी तसल्ली कर सकते हैं। ऐसा करने में तो पूरा साल ही गुजर जाएगा। नवाब असमंजस भरे स्वर में बोला, तुमने माप का सही हिसाब भी तो लिखा होगा। हमें वह हिसाब दिखा दो। वह भी हाजिर है हुजूर। ये देखिए, इन 10 छकड़ों में उसी का हिसाब किताब लदा हुआ है। नवाब ने ताल पत्रों को पहाड़ सा देखा तो उसकी सारी हेकड़ी गायब हो गई। वह टुकुर टुकुर ताल पत्रों से लदे छकड़ों को देखता रह गया। गोपाल ने कहा, हुजूर, अपने आदमियों से कहो कि वे ताल पत्रों पर लिखे सारे हिसाब को अच्छी तरह से जांच लें। बेहतर तो यही रहेगा कि आप स्वयं ही इसकी जांच करें। नहीं नहीं, हमारे पास इतना समय कहाँ है। तुम कहते हो तो ठीक ही होगा। नवाब जल्दी से बोला, जैसे वह गोपाल से पिंड छुड़ाना चाहता हो। तो हुजूर संतुष्ट हुए न? अब हुक्म दीजिए कि छकड़ों से लदे सामान का क्या करूं? क्या इसे सरकारी मालखाने में जमा करवा दूं? गोपाल बोला। कोई जरूरत नहीं है। तुम इसे वापस ले जा सकते हो। हमारी आज्ञा है। यह कहकर नवाब जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी गोपाल ने उससे कहा, हुजूर, मेरी एक गुजारिश है। बोलो, क्या चाहते हो? हुजूर,
धरती का सही माप लेने के चक्कर में मैंने बहुत खाक छानी है। क्या हुजूर मेरे काम से खुश होकर मुझे कोई इनाम इकराम नहीं देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बेमन से नवाब ने कहा। फिर मुड़कर अपने कर्मचारी से बोला, इसे सरकारी खजाने से 100 अशर्फियां दिलवा दो। इस प्रकार चतुर गोपाल ने नवाब से खरीदा गया सारा सामान भी ले लिया और उससे 100 अशर्फियां भी झटक ली। कृष्णानगर लौटकर उसने दरबार में सारा किस्सा सुनाया तो महाराज और सभी दरबारी हंसते हंसते लोट पोट हो गए। राजा कृष्णचंद्र ने खुश होकर गोपाल को पुरस्कृत में 100 अशर्फियां दे डाली। आखिर गोपाल ने एक असंभव काम जो कर दिखाया था। गोपाल भांड ने राजा से प्रार्थना की, जब मुझसे कोई कसूर हो जाए तो उसका निपटारा वही लोग कर सके जिनकी मैं स्वयं कहूँ। राजा कृष्णचंद्र ने गोपाल की बात मान ली, क्योंकि राजा तो अपने बात के पक्के थे और उन्हें गोपाल पर पूरा विश्वास भी था। एक बार गोपाल से कोई कसूर हो गया। राजा ने कानून की दृष्टि से गोपाल को भी सजा देने का निश्चय किया। गोपाल को किसी तरह पता चल गया कि राजा उसे जरूर दंड देंगे। अपने इरादे के मुताबिक राजा कृष्णचंद्र ने गोपाल को एकांत में बुलाकर सारी बातें कह दी कि तुमने जो कसूर किया है उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। गोपाल को उस प्रतिज्ञा की याद आई जिसमें राजा ने गोपाल को वचन दिया था कि तुम्हारा न्याय तुम्हारे ही पंचों द्वारा होगा। उसे मौके पर उपाय सूझा और राजा के आदेश पर गोपाल ने अपना पंच चमारों को चुना। इस चुनाव से राजा को आश्चर्य हुआ कि ये चमार क्या न्याय करेंगे, किसी बड़े महाजन को चुनना चाहिए था। खैर, चमार बुलाए गए। 2 गांवों से 5 चौधरी आए। राजा ने उन चमारों को गोपाल के अपराध के संबंध में सारी बातें समझा दी तथा न्याय करने का हुक्म दिया। पंचों द्वारा यह बात सोची गई कि गोपाल से बदला लेने का यही मौका है। ऐसा मौका हाथ से नहीं निकलना चाहिए और ऐसा दंड देना चाहिए कि जिससे गोपाल जन्म भर याद रखे तथा आगे भी हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करने का साहस न करे। उन पंचों में पहले एक बोला, भाइयों, अपराध तो गोपाल का बहुत बड़ा है, अतएव 7 बीसी और 10 रुपए जुर्माना करना चाहिए। दूसरे ने सोचा, इतनी बड़ी सजा और फिर भी जुर्माना। इतने जुर्माने की कल्पना कर दूसरा पंच सिहर उठा, गोपाल के बाल बच्चों पर इसका क्या परिणाम होगा, घर बार नष्ट हो जाएगा। यह बात सोचकर उसने सजा घटाकर 5 बीसी रुपए जुर्माना करने का फैसला किया। तीसरे को इतना जुर्माना भी अधिक मालूम हुआ और उसने चकित होते हुए सजा घटाकर 3 बीसी रुपए का प्रस्ताव रखा। फिर भी उसने कहा, यह जुर्माना भी काफी है, फिर भी यदि पंच लोग चाहे तो और कुछ कम कर दे, क्योंकि इतना दाखिल करने में गोपाल की हालत खराब हो जाएगी। अब चौथे चौधरी की बारी आई। उसने अब तक सभी सलाहों का विरोध किया और कहा कि इतना बहुत अधिक है, इसमें अधिक से अधिक कमी होनी चाहिए। चौथे चौधरी के प्रस्ताव का 5वें चौधरी ने अनुमोदन किया और सर्वसम्मति से थोड़ी देर की बहस के बाद यह तय हुआ कि दीवान गोपाल को 2 बीसी तथा 10 रुपए दंड के देने होंगे। क्योंकि यह दंड अधिक है, इसलिए हम पंचगण राजा से यह प्रार्थना करते हैं कि 2 बीसी तथा 10 रुपए दंड लिए जाए।
लेकिन इसकी वसूली में सख्ती न की जाए। राजा कृष्णचंद्र ताड़ गए कि गोपाल ने बुद्धिमानी से ही इन चमार चौधरियों को अपना पंच चुना था। उधर मामला निपटाकर पंचों ने राजा से जाने की आज्ञा मांगी। आज्ञा पाकर वे वहां से चले गए। राजा की नजरों में 50 रुपए का जुर्माना क्या था, लेकिन चमारों की गरीबी व परिस्थिति का ख्याल करो कि साल भर जी जान से परिश्रम करने के बाद भी ये गरीब जादियां इतना भी तो नहीं बचा पाती कि वर्ष की समाप्ति पर बस 50 रुपए पास रहें। इसीलिए उनकी नजर में 2 बीसी अर्थात 40 रुपए और 10 रुपए कुल 50 रुपए बहुत ही कठिन जुर्माना था। राजा का हृदय दया से भर गया और गोपाल मन ही मन प्रसन्न था। गोपाल का फैसला स्वयं राजा ही सुनाने जा रहे थे कि गोपाल को देखकर राजा अपनी हंसी न रोक सके। गोपाल को दंड से मुक्त कर दिया। गोपाल को यह पहले से ही ज्ञात था कि गरीब जातियां इतना रुपया नहीं बचा सकती, इसीलिए कम से कम जुर्माना ही करेंगे जो हमारे लिए कठिन नहीं होगा, और वैसा ही हुआ। गोपाल ने इसीलिए अपना न्यायकर्ता चमारों को बनाया था। गोपाल भाड़ के पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता था। पति पत्नी दोनों मन के लड्डू खाने के आदी थे। एक दिन गोपाल ने उन्हें बात करते सुना। पति कह रहा था, मेरे पास कुछ रुपए होंगे तो मैं एक गाय खरीदूंगा। पत्नी बोली, मैं गाय को दूहूंगी, मुझे कुछ हंडियां लानी होंगी। अगले दिन वह कुम्हार के यहाँ से हंडियां खरीद लाई। पति ने पूछा, क्या खरीद लाई? ओह ये कुछ हंडियां, एक दूध के लिए, एक छाछ के लिए, एक मक्खन के लिए और एक घी के लिए। बहुत खूब, पर इस 5वीं का क्या करोगी? पत्नी ने कहा, इसमें अपनी बहन को थोड़ा दूध भेजूंगी। क्या अपनी बहन को दूध भेजेगी? ऐसा कब से चल रहा है, मुझसे पूछे बगैर? पति चिल्लाया और उसने गुस्से में सारी हंडियां तोड़ दी। पत्नी ने जवाब दिया, मैं गाय की देखभाल करती हूँ, उसे दूहती हूँ। बचे हुए दूध का क्या करूँ, यह मेरी मर्जी। मैं दिन भर हाड़तोड़ मेहनत करके गाय खरीदता हूँ और तू उसका दूध अपनी बहन को देती है। मैं तुझे मार डालूंगा। पति गुर्राया और बर्तन भांडे फेंकने लगा। आखिर गोपाल से रहा नहीं गया। उसने पड़ोसी के घर जाकर पूछा, क्या बात है? बर्तन भांडे क्यों फेंके जा रहे हैं? यह औरत अपनी बहन को हमारी गाय का दूध भिजवाती है। तुम्हारी गाय? गोपाल ने पूछा। हाँ, वही जो मैं पैसों की जुगाड़ होते ही खरीदने वाला हूँ। अच्छा, वह गाय? गोपाल ने कहा, पर अभी तो तुम्हारे पास कोई गाय नहीं है, या है? पड़ोसी ने कहा, देख लेना, मैं गाय जरूर लाऊंगा। ओ सच! अब मुझे पता चला कि मेरी बाड़ी कौन बर्बाद करता है। कहते हुए गोपाल ने एक लाठी उठाई और पड़ोसी पर लपका। ठहरो, ठहरो, मुझे क्यों मारते हो? तुम्हारी गाय मेरे सेम और खीरे खा गई। तुम उसे बांधते क्यों नहीं? कैसी सेम? कैसे खीरे? तुम्हारी सब्जियों की बाड़ी है कहा? वह जिसकी मैं बुवाई करने वाला हूँ। मैं महीनों से उसके बारे में सोच रहा हूँ और तुम्हारी गाय उसे तहस-नहस कर जाती है।
अचानक पड़ोसी की आंखें खुल गई। वे ठठाकर हंस पड़े। राजा कृष्णदेव का दरबार मनोरंजक तथा विद्वत्तापूर्ण चर्चाओं के लिए प्रसिद्ध था। महाराज अपने खाली समय में तरह तरह की बातें कर अपने दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा लेते रहते थे। एक दिन महाराज कृष्णदेव अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने यूं ही दरबारियों से पूछ लिया, सबसे बड़ा पत्ता किसका होता है? दरबारियों ने तरह तरह की अटकलें लगानी शुरू कर दी। किसी ने अरबी के पत्ते को बड़ा बताया तो किसी ने ढाक के पत्ते को, किसी ने केले के पत्ते को बड़ा कहा तो किसी ने मान कच्चू के पत्ते को सभी वनस्पतियों में सबसे बड़ा पत्ता बताया। दरबार में तरह तरह की राय आने लगी, मगर गोपाल भाड़ अपने आसन पर चुपचाप बैठा रहा। महाराज कृष्णदेव ने उसे चुप देखकर कहा, गोपाल, क्या बात है? तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम भी तो कुछ बताओ। तब गोपाल ने कहा, महाराज, मेरे दरबारी मित्रों ने अब तक जो कुछ भी बताया उससे मैं सहमत नहीं हूँ। महाराज ने पूछा, फिर तुम ही बताओ, सबसे बड़ा पत्ता किसका होता है? गोपाल अपने आसन से उठकर महाराज के आसन तक आया और उनसे विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मैं कद में आपसे लंबा हूँ और तगड़ा भी, है ना? महाराज ने कहा, हाँ, सो तो है। गोपाल ने फिर कहा, महाराज, मेरा शरीर आपके शरीर से स्थूल है ना? महाराज हंस दिए और कहा, इसमें क्या शक है? इसके बाद गोपाल दरबारियों की तरफ मुड़ गया और पूछा, भाइयों, बताओ, क्या मैं महाराज से बड़ा हूँ? दरबारी गोपाल भाड़ के सवाल से हतप्रभ रह गए और सभी ने संवेद स्वर में कहा, नहीं। तब गोपाल भाड़ ने कहा, महाराज, इस समय ये लोग ठीक कह रहे हैं कि मैं आपसे बड़ा नहीं हूँ और न हो सकता हूँ। महज कदकाठी या आकार प्रकार में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता। पत्ते को बड़ा बताने में ये लोग यही भूल कर रहे थे। इन लोगों ने किसी पत्ते को बड़ा बताने में उसके आकार प्रकार, उसकी लंबाई चौड़ाई पर ही ध्यान दिया। किसी ने पत्ते के गुणों पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ा रुकने के बाद गोपाल भाड़ ने फिर कहा, महाराज, मेरी समझ से सबसे बड़ा पत्ता पान का पत्ता है। पान अमीर और गरीब सबके लिए उपलब्ध है। यह औषधि भी है और नैवेद्य भी। देवताओं से लेकर मानव जाति के हर वर्ग में पान किसी न किसी रूप में उपयोगी है। महिलाओं के होठों का श्रृंगार है पान, तो ब्राह्मणों और विद्वत जनों के मुख शुद्धि का साधन भी। इस तरह गोपाल भाड़ ने पान के विविध गुणों का बखान करते हुए महाराज से कहा, महाराज, बड़ा या छोटा होना व्यक्ति या वस्तु के गुणों पर निर्भर करता है, लंबाई, चौड़ाई या मोटाई पर नहीं। पान में बहुत सारे गुण हैं जो अन्य पत्तों में नहीं। इसलिए मेरी समझ से पान ही सबसे बड़ा पत्ता है। महाराज गोपाल के उत्तर से बहुत खुश हुए। दरबारियों ने भी गोपाल की तर्कबुद्धि की सराहना की। राजा कृष्णचंद्र के दरबार में बाहर से कोई विद्वान पंडित आया। राजा ने परिचय पूछा तो उस विद्वान पुरुष ने अपना परिचय संस्कृत, अरबी और फारसी समेत कई प्राचीन भाषाओं में दिया। जब वह चुप हुए तो राजा कृष्णचंद्र ने अपने दरबारियों की ओर प्रश्न भरी नजरों से देखा कि बताओ, इसकी मातृभाषा क्या है? लेकिन दरबारी यह अनुमान न लगा सके कि दरबार में पधारे पंडित जी की मातृभाषा क्या है।
सभी चुप, दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा कृष्णचंद्र ने गोपाल भांड से पूछा, क्या तुम कई भाषाओं के ज्ञाता अतिथि पंडित की मातृभाषा बता सकते हो? गोपाल भांड ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, महाराज, मैं तो भाषाओं का जानकार नहीं हूँ, फिर भी यदि मुझे अपने हिसाब से पता करने की छूट दे दी जाए तो शायद मैं यह काम कर सकता हूँ। राजा कृष्णचंद्र ने स्वीकृति दे दी। सभा समाप्त होने के बाद सभी दरबारी सीढ़ियों से उतर रहे थे। तभी गोपाल भांड अतिथि पंडित के पीछे गए और उसे जोर का धक्का दे दिया। पंडित गिर गए, उन्हें चोट भी लगी। चोट और अपमान से तिलमिलाते हुए उन्होंने गोपाल भांड को अपशब्द कहने शुरू किए। सभी जान गए थे कि उनकी मातृभाषा क्या है। गोपाल भांड ने विनम्रता से कहा, देखिए, तोते को आप राम राम और राधे श्याम सिखाया करते हैं। वह भी हमेशा राम नाम या राधे श्याम सुनाया करता है। लेकिन जब बिल्ली आकर उसे दबोचना चाहती है, तो उसके मुख से टेंटे के सिवाय और कुछ नहीं निकलता। आराम के समय सब भाषाएं चल जाती है, लेकिन जब विपदा आती है, तब मातृभाषा ही काम देती है। अतिथि पंडित अब गोपाल भांड की चतुराई पर चकित थे। महाराज कृष्णचंद्र ने गोपाल भांड से कहा, एक मैं ही हूँ जिससे तुम हंसी मजाक करके बड़ी सहजता से आए दिन रुपए लेकर चले जाते हो। यदि मेरी बुआ से तुम्हारा पाला पड़ता, तब तुम्हें पता चलता कि तुम कितने पानी में हो। यह सुनते ही गोपाल भांड की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने पूछा, आपने ऐसा क्यों कहा महाराज? आपकी बुआ तो खूब दयालु महिला है। मुझसे जब भी भेंट होती है, मेरा हालचाल बड़े प्रेम से पूछती है। महाराज ने गोपाल भांड के भ्रम को तोड़ना चाहा। कहा, यह सब तो ऊपरी दिखावा मात्र है। यदि तुम उनसे कुछ रुपए निकाल कर ला सको, तब हम समझेंगे कि वे कितनी दयालु महिला है। महाराज के इस कथन से गोपाल भांड की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझोगे, समझोगे तो जाओ, न चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए कहावत पर खरी उतरने वाली उस बुढ़िया की गांठ से कुछ रुपए निकाल कर ले आओ, तब हम तुम्हें मान लेंगे। महाराज की बात सुनकर गोपाल भांड गंभीर हो गया। कहा, क्या आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं? इस पर महाराज ने भी गंभीर मुद्रा में गोपाल को फिर चुनौती दी। मैं अटल हूँ कि तुम उस कंजूस बुढ़िया से एक पैसा भी नहीं ला सकते। और यदि मैंने उनसे रुपए ला दिए तो तब आप क्या करेंगे? गोपाल ने महाराज की चुनौती को स्वीकार कर महाराज को उकसाया और महाराज की ओर देखने लगा। महाराज ने भी तैश में आकर गोपाल से कह ही दिया, तब जितना तुम लाओगे, उससे दोगुना पैसा मैं तुम्हें दूंगा। तब यही तय रहा महाराज, कहकर गोपाल भांड ने महाराज को दंडवत प्रणाम किया और खुशी मन से अपने घर लौट आया। गोपाल महाराज की विधवा बुआ को खूब पहचानता था। यद्यपि बुआ कंजूस थी, पर उनके जैसी आचार विचार वाली, नियम आदि को मानने वाली भद्र महिला का मिलना बड़ा मुश्किल था। विशेष पर्व त्योहार के दिन व्रत उपवास तो चलता ही रहता था। उनसे एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि भी नहीं छूटता था। इस दिन भी वे नियमित उपवास करती ही थी।
आता इस प्रकार की निष्ठावती भद्र महिला को किस तरह से काबू में किया जाता है, गोपाल भांड अच्छी तरह जानता था। अपनी योजनानुसार पहले वह बाजार पहुंचा। वहां से उसने छोटी झींगा मछली खरीदी। घर लाकर अच्छी तरह से उसे तला, फिर कागज में लपेटा और चल दिया महाराज की बुआ से मिलने। गोपाल को देखते ही बुआ ने बड़े ही अपंथ से उसका स्वागत किया। आओ गोपाल, आओ। पर गोपाल ने बुआ को जैसे ही दंडवत प्रणाम कर चरण धूलि लेनी चाही, न जाने क्यों बुआ बिदक कर 2 कदम पीछे हट गई। कहने लगी, रहने दो, रहने दो, अभी मुझे छो मत, नहीं तो फिर से मुझे स्नान करना पड़ेगा। पता नहीं बाहर की कितनी गंदगी तुमने अपने शरीर में लगाई होगी। गोपाल को अंततः बुआ को दूर से ही दंडवत कर संतोष करना पड़ा। गोपाल ने कहा, बहुत दिनों से बुआ तुम्हारे हाथों का भोजन करने का अवसर मुझे नहीं मिला। आज तो मैं आपके हाथों का भोजन ग्रहण करके ही जाऊंगा, यही तय करके आया हूँ। सुनते ही बुआ चौंकी। कहा, ऐसा था तो पहले से ही बता देना चाहिए था, ताकि तुम्हारे लिए अच्छा भोजन मैं बनाकर रखती। आज तो बस थोड़ी बहुत दाल, लौकी बड़ी की सब्जी और पोस्ते की चटनी भर है। यह तुम्हें क्या रुचेगा? आपने क्या कह दिया बुआ? गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा। लौकी बड़ी की सब्जी, ऊपर से पोस्ते की चटनी। अब इसके साथ और क्या चाहिए? आपने तो भोजन कर ही लिया होगा। उसी थाली में थोड़ा भात और जो कुछ सब्जी है दे दीजिए, उसी से मेरा भोजन हो जाएगा। बुआ जानती थी कि एक बार गोपाल जो ठान लेता है उसे पूरा करके ही छोड़ता है। आता हार कर उनको उठना पड़ा। उसी जूठी थाली में उसने भोजन परोसकर गोपाल के सामने रख दिया और घर के अंदर चली गई। बुआ की अनुपस्थिति में गोपाल जो तला हुआ लाल लाल झींगा मछली लाया था उसे सब्जी में मिला दिया और ऊंचे स्वर में बुआ को आवाज लगाने लगा, बुआ आपने तो लौकी में छोटा झींगा डालकर कमाल की सब्जी बनाई है। इसका तो कोई जवाब ही नहीं है, तो थोड़ा और दीजिए ना। लौकी की सब्जी में झींगा। सुनते ही बुआ के तो कान खड़े हो गए। दौड़ी आई। आंखें बड़ी बड़ी कर बुआ ने कहा, पागल की तरह क्या बक रहे हो? हाँ बुआ देखो तो, यह देखो। और गोपाल ने थाली से 2-4 लाल झींगा उठाकर बुआ को दिखा दिया। फिर भड़काया, खूब बढ़िया बना है तो। बुआ ने जैसे ही झींगे को साक्षात अपनी आंखों से देखा वे मूर्छित होने को आई। उन्हें लगा उम्र की इस दहलीज पर कहीं आंखों को भ्रम तो नहीं हो रहा। लौकी में झींगा आया कहाँ से? बुआ को गोपाल को छूने मात्र से ही स्नान करना पड़ रहा था, वे ही बुआ अब आगे बढ़ाई। उन्होंने गोपाल के दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। अनुनय विनय के साथ बुआ ने गोपाल से कहा, बेटा गोपाल, इस झींगे लौकी की बात को गुप्त ही रखना, किसी से कहना मत, नहीं तो लज्जा से मैं तो किसी को मुंह ही न दिखा पाऊंगी। गोपाल का निशाना सही जगह लग चुका था। अब गोपाल ने अपनी करामात दिखाई। कहा, बुआ यह क्या कह रही हो? आपने इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनाई और इसे गुप्त रखना होगा। यह मुझसे नहीं हो सकेगा।
मैं तो कल ही राजा के दरबार में जाकर इस स्वादिष्ट सब्जी के बारे में सबको बताऊंगा। यह सुनकर बुआ के होश उड़ गए। नहीं बेटा गोपाल, नहीं, ऐसा काम मत करना। तुम मेरे प्रिय बेटे के समान हो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूँ। गोपाल और कठोर हो गया। मुख चढ़ाकर बोला, मुझे क्षमा करना बुआ। ऐसा अनुरोध मुझसे मत कीजिए। मैं महाराज से कभी झूठ नहीं बोल सकता। तुम कर सकोगे बेटा, कर सकोगे। बुआ ने गोपाल को मनाने की कोशिश नहीं छोड़ी। मैं तुम्हारे लड़कों को मिठाई खाने के लिए 10 रुपए देती हूँ। पर गोपाल सहज ही मानने वाला व्यक्ति नहीं था। आता बुआ के हर अनुरोध पर वह अपना सिरना में हिलाता रहा। बात न फैले, इस डर से बुआ गोपाल के सामने अपनी गांठ ढीली करती चली गई। इस प्रकार जब धनराशि 55 रुपए पर पहुंच गई तब जाकर गोपाल ने अपना मुंह बंद रखने पर सहमति जता दी। बुआ से रुपए लिए, दंडवत प्रणाम किया और बड़े खुशी खुशी मन से अपने घर लौट आया। अगले दिन वह महाराज के पास पहुंचा। राजा से एकांत में मिलकर उसने बुआ से पैसे निकलवाने की पूरी कथा विस्तार से सुनाई और महाराज से 110 रुपए ले लिए। फिर वह बाजार पहुंचा, जहां उसने एक लौकी, छोटी झींगा मछली और पोस्ता खरीदा। घर आकर स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए सब सामग्री पत्नी के हवाले की और स्नान करने ठाठ से पोखर की ओर चल पड़ा।